जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम संविदा वर्ग 3 में ज्योमेट्री से किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं। उसमें मैं आपको कंसेप्ट भी समझाऊंगा और कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल भी कराऊंगा। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। दी गई आकृति में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो एक्स का मान ज्ञात करो। अब दोस्त हमें यहां पे एक्स का मान बताना है, क्या होगा। पहला ऑप्शन है 80 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री और ऑप्शन डी आपके पास 100 डिग्री। ये डायग्राम हमें दे रखा है। अब मैंने आपको पहले ही क्लास में समझाया है पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों आप देखो, 1 मिनट के लिए मैं इसे हटा रहा हूं, x प्लस 10, तो इसको हटा के मैंने यहां पे लिख लिया x प्लस 10। और दोस्त इस x का वैल्यू हमसे पूछा है। अब यहां पे हमने हमारी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ की। अब आप देख रहे हो दोस्तों, ये तो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा दोस्त 30 डिग्री। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। अब आप देख रहे हो कि किसी भी समांतर रेखा में दो आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल 100 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचा बताओ, 80 डिग्री नहीं होगा क्या, 80 डिग्री। अब आप देख पा रहे हो पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो गया 80 और 30, 110 डिग्री, जो कि किस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा 110 डिग्री। अब ये 10 उधर चला जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो x इज इक्वल टू 110 में से आप 10 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो कितना है दोस्त 100 डिग्री। क्या सभी को इतनी बात पल्ले पड़ती है। इसी टाइप के सवाल आपके वर्ग 3 में बनने वाले हैं संविदा भर्ती में, ठीक है। हर लेवल का सवाल होगा। किस टाइप के सवाल एग्जाम में बनेंगे ज्योमेट्री से, हर टाइप का सवाल मैं आपको यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए, आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। दी गई आकृति में ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, तो एंगल एक्स ओ वाई का मान क्या होगा। हमसे एंगल O का वैल्यू पूछा है दोस्त। ये छोटू एंगल आप देख रहे हो, ये एंगल, इस एंगल का वैल्यू आपसे पूछा है। मैं आपको डायग्राम में सवाल को सॉल्व करना सिखाऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन 80 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 95 डिग्री एंड ऑप्शन डी है 100 डिग्री, ठीक है। अगर दोस्त आप क्वेश्चन की भावना को समझते हो तो क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। डायग्राम में सवाल को सोल्व हमें कर लेना है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने मेरी मर्जी से यहां पे एक लाइन ड्रॉ की, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब मैंने आपको दूसरे ही लेक्चर में समझाया था कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पिछली क्लासों में क्लियर करा चुका हूं, ठीक है। तो अगर आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है तो हमारी पिछली क्लास जाकर के जरूर देखिए। अगर ये एंगल 35 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा दोस्त 35 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों तो अल्टरनेट एंगल हो गए, और अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि भैया जो समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कि अगर ये एंगल 125 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 55 डिग्री होगा। और आपसे पूरा कोण पूछा है तो पूरा कोण कितना होगा दोस्त 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा ये पूरा कोण होगा आपका 90 डिग्री। तो पूरा एंगल पूछा तो 55 35 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमारे सवाल का जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। बोलो क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है। देखिए भाई, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको डायग्राम में सवाल को सॉल्व करना होगा। मैं आपको डायग्राम में सवाल सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो देखते हैं दोस्त हमारा ये सवाल क्या कहता है कि दी गई आकृति में CE इज परपेंडिकुलर AB। ये जो CE है ये AB पे लंब है। तो एंगल ACE इज इक्वल टू आपको दे रखा दोस्त 20 डिग्री। ये जो एंगल है आपको 20 डिग्री दे रखा, वह
एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल आपको 50 डिग्री दे रखा है। पूछा क्या है, एंगल बी डी ए का मान क्या होगा। मतलब दोस्त कहने का ये छोटू एंगल आपसे पूछा है कि इस एंगल का वैल्यू कितना डिग्री होगा। तो सवाल को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ये आपको 20 डिग्री दे रखा है दोस्त, ये आपको 20 डिग्री दे रखा है। एंगल ए सी ई ये आपको 20 डिग्री है। एंगल ए बी डी आपको दे रखा 50 डिग्री। तो अब आपसे पूछा है दोस्त एंगल बी डी ए, कौन सा पूछा है, एंगल बी डी ए, मतलब हमसे इस एंगल का वैल्यू पूछा है। तो मैंने आपको एक बात पहले ही समझाई है कि जहां परपेंडिकुलर डलता है, लंब होता है, वहां एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल दोस्त कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। बोलो, इतनी बात सभी को समझ में आती है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना। अब देखिए भाई, इस ट्राइंगल को घूर के देखो, ट्राइंगल ए सी ई, ट्राइंगल ए सी ई, ट्राइंगल ए सी ई, जिसको मैं लाइन लाइन कर रहा हूं, इसको घूर के देखो, ठीक है। ये हमने इस ट्राइंगल को लाइन लाइन किया है, ट्राइंगल ए सी ई। आप जान रहे हो दोस्त समकोण मतलब 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 20 डिग्री। तो आपको मैं बात पहले बता चुका हूं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बात आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये 90 डिग्री या 20 डिग्री, तो एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो ये जो बचा एंगल, ये कितना बचेगा, 70 डिग्री। बोल, इतनी बात समझ में आई भाई। ये 90, ये 20, कितना हो गया, 110 डिग्री। अब तीनों का सम तो 180 होना चाहिए। जब ये दोनों 180 है तो ये 70 नहीं होगा क्या, ये एंगल 70 डिग्री होगा क्या। इतनी बात समझ में आती है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एंगल बी डी ए का वैल्यू क्या होगा। ये छोटू एंगल आपसे पूछा है कि इस एंगल का वैल्यू क्या है। तो आप देखिए, अब हम इस ट्राइंगल को उठाएंगे, ट्राइंगल बी डी ए। अब जिसको मैं लाइन लाइन कर रहा हूं, ये वाला, ठीक है, ट्राइंगल। तो आप देखिए, ये एंगल 50 डिग्री, ये एंगल 70 डिग्री, 70 50 120 डिग्री हो गया दोस्त। 70 50 7 5 12 और 0 120 डिग्री हो गया। तो अब देखिए दोस्त, ये जो एंगल बचा आपके पास में, ये छोटू एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। कितने डिग्री का बचा है हमारे पास, 60 डिग्री। हमारा आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो आंसर आया कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। बोलो, इतनी बात सभी को समझ में आई, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या। चलो अब हम देखते हैं दोस्त, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में एंगल ए बी सी, ये जो एंगल बी है ये कितना डिग्री है दोस्त, 90 डिग्री। और एंगल ए आपको दे रखा 30 डिग्री। तब एंगल ए सी डी का वैल्यू क्या होगा। ये जो एंगल आपको दे रखा बाह्य एंगल, बाह्य कोण एंगल ए सी डी, इसका वैल्यू आप लोगों से पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो समझिए, मैंने आपको पिछले ही क्लासों में बताया है कि किसी भी ट्राइंगल के दोनों इंटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो दोस्त ये तो बन रहा है समकोण 90 डिग्री का एंगल। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा दोस्त, 120 डिग्री। तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो कितना होगा, 120 डिग्री। बोलो, समझ में आया, कोई समस्या किसी को, समस्या हो ही नहीं सकती तो मैं। चलो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। देखिए दोस्त, क्या है क्वेश्चन हमारा कि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात। अब चतुर्भुज के कोणों का अनुपात आपको दे रखा है दोस्त 1:2:3:4 है। तो बड़े कोण की माप क्या होगी। अब जो बड़ा कोण है उसकी माप आपको बताना है। तो आप सब लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो अब सबसे पहले हम एक एंगल निकाल लेंगे। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 हो गए, 3 3 6 6 4 10। तो कितना हो गया दोस्त, 10। ठीक है, तो 10 एक हमने एंगल एक से मान लिया, बराबर तीनों का सम, चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 360/10, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो जो एक कोण है दोस्त वो कितना आ गया, 36 डिग्री। बट आपसे पूछा सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे आपके पास में 4। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36 गुणे 4, 4 छंग 24 के 4। तो यूनिट डिजिट पे 4 कहाँ है, यहाँ। तो हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 144 डिग्री। बोलो, क्या इतनी बात सभी को पल्ले पड़ती है दोस्त। इस टाइप के सवाल एग्जाम में बन भी सकते हैं। बाकी अभी हम थोड़े लेवल वाले सवाल भी देखने वाले हैं, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा।
देखिए भाई, क्या है हमारा क्वेश्चन कि दी गई आकृति में एंगल सी ए बी, ये जो एंगल आपको दे रखा है सी ए बी कितने डिग्री का है? ये एंगल आपको दे रखा है 120 डिग्री का। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद में आप लोगों को दे रखा है एंगल सी ई एम इज इक्वल टू 25 डिग्री। सी ई एम ये आपको दे रखा है कितने डिग्री का? 25 डिग्री का। अब इसके बाद में आपको दे रखा है एंगल ए बी सी, ये एंगल जो आपको दे रखा है 40 डिग्री का है। तो एंगल ई एम डी का वैल्यू क्या है? एंगल ई एम डी का जो वैल्यू है वो कितने डिग्री का होगा? तो दोस्तों आप सबसे पहले इस डायग्राम में घूर के देखिए कि हमारे पास ये तो एक सरल रेखा हो गई, सीधी रेखा, तो ये एंगल 120 डिग्री, तो ये जो अंदर वाला एंगल है छोटू एंगल, ये कितना बचेगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये सीधा कोण हो गया, सरल कोण हो गया, सीधी रेखा, संपूरक कोण, और दोनों का सम कितना होता है? 180। जब ये एंगल 120 है तो ये अंदर वाला कितना बचा? 60। अब आप इस ट्राइंगल को घूर के देखो, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, तो जब ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री, तो बताओ ये एंगल कितना हुआ? ये 80 डिग्री हुआ। 40 60 कितना हो गया? 100 डिग्री। और ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 100। ये कितना बचा? 80 डिग्री। अब यहां पे आप देखिए कि ये तो वापस से एक सरल रेखा हो गई। अगर ये एंगल तुम्हारा 80 डिग्री है तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा भाई? ये पूरे दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो ये एंगल कितना हुआ आपका? 100 डिग्री। अब आप इस छोटू ट्राइंगल को देखो घूर के, ट्राइंगल सीईएम, ट्राइंगल सीईएम, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ये एंगल 25 डिग्री, ये एंगल 100 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? 125 डिग्री। तो हमारे सवाल का जो आंसर है दोस्तों वो कितना है? 125 डिग्री। बोलो यहां तक सभी भाई को बात समझ में आती है? चलो अब हम देखते हैं दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या कहता है। देखिएगा, देखिए दोस्त क्या है हमारा क्वेश्चन, दी गई आकृति में यदि AD बराबर A, ये दोनों जो हैं AD AE के बराबर है, और भुजा CD ACB का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। ये जो भुजा आपके पास CD दे रखी है, ये ACB का क्या है? आंतरिक कोण समद्विभाजक है। थीटा का मान क्या होगा? तो दोस्त पहली बार में उन्होंने हमसे कहा है कि ये जो AD है ये AE के बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं क्या है दोस्त? बराबर बराबर हैं। अब हमने कहा भाई ये तो क्या है? इसका आंतरिक कोण समद्विभाजक है। ये इस एंगल का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, मतलब इसको दो बराबर कोणों में इसने बांट रखा है। तो अब देखिए हमने इस एंगल को मान लिया x, ये एंगल x है, तो ये एंगल भी क्या होगा? x है। अब दोस्त आप इस ट्राइंगल को घूर के देखो, ट्राइंगल ACE, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ACE। तो आप देख पा रहे हो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ये एंगल 40 डिग्री, ये एंगल x डिग्री, तो बोलो क्या ये एंगल x प्लस 40 डिग्री नहीं होगा? ये एंगल होगा x प्लस 40 डिग्री। अब देखो दोस्त, ये एंगल x प्लस 40 डिग्री है, तो ये दोनों भुजाएं तो बराबर बराबर है, तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। जब ये एंगल x प्लस 40 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा दोस्त? x प्लस 40 डिग्री होगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है? बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? अब भाई आप इस ट्राइंगल को घूर के देखो, ये वाला ट्राइंगल देख पा रहे हो आप, ट्राइंगल CBD, ये वाला ट्राइंगल CBD, ट्राइंगल CBD, ये पूरा बड़ा वाला देख रहे हो? ठीक है, अरे बात समझ में तो मैं, चलो अब देखो ये एंगल आपका 100 डिग्री है। अब भाई ये जो बाह्य कोण है ये 1 प्लस 40 है, तो आप बताओ क्या इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 1 प्लस 40 नहीं होना चाहिए? ये एंगल 1 है तो ये एंगल 1 प्लस 40, तो दोनों का सम 1 प्लस 40 होना चाहिए। ये एंगल 1 है तो बोलो ये एंगल 40 नहीं होगा क्या? सही बात है, यहां तक बात समझ में आई। अब आप जानते हो दोस्त ये पूरा एंगल, ये पूरा कितना होगा? 180 डिग्री। तो जब ये 40 डिग्री है तो ये बाह्य कोण, इधर वाला एंगल कितना बचेगा? 140 डिग्री। तो हमारे सवाल का जो आंसर है दोस्तों वो कितना होगा? 140 डिग्री। बोलो सवाल समझ में आया या नहीं आया? दोस्तों कि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी आने वाली क्लासें आपको आसानी से मिल सके। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।